गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नैंड गेट को हम कैसे दूसरे लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। उसके लिए हम मल्टी सिम का इस्तेमाल करेंगे, जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का सॉफ्टवेयर है, सिमुलेटर है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो मल्टी सिम का इंटरफेस खुल गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, नैंड गेट का जो है यूज करना है। नैंड गेट का आईसी नंबर है 7400। तो उसी आईसी को यूज करके हमने कैसे बाकी लॉजिक परफॉर्म करते हैं वो इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसमें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आईसी ढूंढना है 7400। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टीटीएल लिखा हुआ है। जहाँ पे जाने के बाद हमें सबसे ऊपर ही दिख रहा है यहाँ पे कंपोनेंट्स में 7400। जो एस और डी है आप उनको इग्नोर कर सकते हो, आपने सिंपल इसको ओके करना है। इसके बाद इसका जो भी एबीसीडी सीरीज रखना चाहते हो वो रख सकते हो और यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एंड गेट से नॉट गेट का लॉजिक। ओके, तो ट्रुथ टेबल हम पहले कर चुके हैं, तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या करना है। हमने पहले इन दोनों को कनेक्ट कर देना है और इनको एक ही इनपुट के साथ कनेक्ट करना है और यहाँ पे हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो हम आउटपुट के लिए इंडिकेटर ले लेते हैं। इंडिकेटर में हम प्रोब लेंगे जो 1 टर्मिनल एलईडी है, और हमें एक और चाहिए इनपुट के लिए। तो इनपुट में हम सोर्स में जाएंगे, डिजिटल सोर्स है, डिजिटल सोर्स के अंदर इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, तो इसको ले लेंगे। अब क्या है कि जो भी इसमें वैल्यू शो कर रहा है वो हमारी इनपुट होगी और उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों इनपुट्स के साथ। नाउ वी हैव अ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे अगर तो एलईडी ये वाला प्रोब जो है अगर ग्लो करेगा, इसका कलर चेंज होता है, व्हाइट से कुछ और कलर आएगा, तो इट मीन्स हमारी आउटपुट आ रही है। अगर नहीं तो ये ऑफ है, जीरो है। ओके, तो हमारे यहाँ पे इनपुट है हमारे पास, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो इसका नाम है ए। ये हमारी इनपुट ए है, नैंड गेट है और प्रोब लगा रखी है, एलईडी लगा रखी है जो हमें बताएगी कि हमारी आउटपुट कब आती है। सो पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या है। इनपुट हमारी अभी जीरो है। जब जीरो इनपुट है हमारी तो आउटपुट क्या आ रही है, 1। ओके, अगर हम इसको 1 कर दें तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0। तो ये हमारा नॉट गेट लॉजिक है विद द यूज ऑफ नैंड गेट। जो नॉट गेट का लॉजिक है हमने उसको परफॉर्म किया है विद ओनली नैंड गेट। हमने नैंड गेट का यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है कि हम उससे कोई भी लॉजिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमने अभी नॉट गेट को परफॉर्म किया है। क्लियर टू एवरीवन? तो नेक्स्ट हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसका सिमुलेशन, और अब बनाते हैं इसे इसी नैंड से। हमने क्या करना है, एक और नैंड गेट लगाएंगे और उसका एंड परफॉर्म करेंगे, एंड फंक्शन। सो वी पुट वन मोर नैंड गेट। ओके, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और हमें एक और इनपुट भी चाहिए, तो सोर्स में जाएंगे, डिजिटल सोर्स और इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, इसको ओके कर देंगे और इसका नाम भी चेंज कर देंगे। इसका नाम हम रखते हैं अभी बी। तो लेबल में जाओ, इसका नाम चेंज करके जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बी रख रहा हूँ। सो मेरे पास एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है, और इसको पहले मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ।
और इस गेट को यहाँ पे लगा देते हैं और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने नैंड के आगे नॉट गेट लगा दिया एंड बनाने के लिए, और इसका एक जो इनपुट है वो यहाँ पे बी के साथ लगा दिया और दूसरा ए के साथ हमारा जो इनपुट है वो कनेक्ट कर दिया। अब ये चीज बताओ कि 0 0 में हमारी आउटपुट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? फॉर 0 0 इनपुट वी हैव 0 आउटपुट। नैंड की अगर हम एंड की बात कर रहे हैं, हमने नैंड गेट का यूज किया और एंड लॉजिक को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंड में जब भी हमारी इनपुट 0 0 होंगी तो हमारी आउटपुट 0 रहेगी। अब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो उस केस में भी हमारी वैल्यू क्या रहती है? 0। थर्ड केस लेते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, उस केस में भी हमारी आउटपुट 0 है। एंड और लास्ट फंक्शन इसमें 1 1, तो 1 1 के केस में हमारी आउटपुट आ रही है। तो ये हमारा हो गया एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो हमने अभी क्या किया है, नैंड गेट से एंड गेट का लॉजिक परफॉर्म किया। तो इसी तरीके से आप जो है नैंड का आईसी यूज करके एंड का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दो गेट चाहिए, वो भी नैंड के। तो अब इसको बंद कर देते हैं और आगे करते हैं और लॉजिक जो हम नैंड से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो इनपुट तो हमारी दो ही रहेगी, लेकिन एक क्या है, हमें एक और गेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहाँ पे जाएंगे, टीटीएल में 7400 इसका नाम है, और इसको पिक कर लिया। सीरीज हमने इसकी एक और ले लेते हैं, इसको कर देते कैंसिल, क्लोज। तो ये कनेक्शन भी एक बार मूव कर देते हैं सभी। सो अब हमारे पास एक ये है, दो तीन, तो हमारे पास तीन गेट्स है जिसकी मदद से हम और गेट को परफॉर्म करेंगे, और गेट का लॉजिक जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में, और इसको भी कनेक्ट करेंगे, और इन दोनों को थोड़ा सा सिमिलर पोजीशन में रख देते हैं तो समझना इजी रहेगा। तो हमने क्या करना है, बी को इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट करना है और ए को इस गेट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से हमारा जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा। इसी तरीके से इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा। क्लियर है? अब हम मेरे पास क्या है, ट्रुथ टेबल जो हम हमारे पास ये और गेट का ट्रुथ टेबल मैच करके देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं करता। तो 0 0 केस में हमारी आउटपुट और में नहीं आती, बाकी सभी केसेस में हमारी आउटपुट आती है। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करते सिमुलेटर को। तो 0 0 है हमारी इनपुट, आउटपुट क्या है, 0। तो नेक्स्ट केस है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए, और वो आ रही है। अब इसको एक बार फिर 0 कर देते हैं और नेक्स्ट लॉजिक परफॉर्म करते हैं। इसका जो है कि इसका जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो उस केस में भी हमारी आउटपुट आ रही है। अब इसको क्लोज कर दें। अब थर्ड जो इसका कॉम्बिनेशन वो भी हो गया। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है कि ये दोनों जो इनपुट्स हैं इनको ऑन कराना है, और हमारी आउटपुट तब भी ऑन ही रहनी चाहिए। सो वी गेट द आउटपुट ऑफ और बाय यूजिंग द नैंड गेट्स। हमने नॉर जो और गेट का लॉजिक है उसको परफॉर्म कर लिया बाय यूजिंग नैंड गेट आईसी। तो अब क्या करते हैं, अभी इसी नॉर को हम
अब इसी नैंड गेट से नॉर गेट लॉजिक ड्रॉ करते हैं। तो पहले सिमुलेटर बंद कर लेते हैं। तो हमें एक और इसके आगे अगर हम और के आगे एक नॉट गेट लगा दें तो हमारा नॉर जो है वो बन जाएगा। तो टीटीएल में जाएंगे, एक और गेट उठाएंगे और इसको इसके आगे लगा देंगे। अभी ये कनेक्शन हटा देते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दो, इनपुट्स को, इस आउटपुट को प्रोब और एलईडी के साथ कनेक्ट कर दो और जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा। तो अब जो हमारे पास बन गया है वो है नॉर लॉजिक। ये है नॉर लॉजिक। तो जस्ट स्टार्ट द सिमुलेटर फॉर इनपुट। इनपुट हमारा 0 है और बी भी 0, तो दोनों इनपुट्स हमारी 0 और आउटपुट क्या आ रही है 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, हमारी आउटपुट 0। अब थर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं जिसमें हमारी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। उस केस में भी हमारे आउटपुट 0। अब लास्ट कॉम्बिनेशन इसका, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। तो अब देखो, अगर 0 0 के केस में ही हमारी आउटपुट आ रही थी नॉर गेट की, बाकी कॉम्बिनेशन के साथ हमारी आउटपुट नहीं आई। तो ये था हमारा नॉर गेट का लॉजिक जो हमने बनाया है नैंड गेट के आईसी के साथ। और हमने चेक किया है यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट कि वो सही से काम करता है यूनिवर्सल गेट की तरह या नहीं करता। तो वो सारे लॉजिक परफॉर्म कर रहा है। अब लास्ट वाला लॉजिक परफॉर्म करके देखते हैं, XOR लॉजिक। तो XOR के केस में आउटपुट कब आती है, जब दोनों में से एक इनपुट ऑफ रहे एक ऑन रहे। अगर सिमिलर होती है तो हमारी आउटपुट नहीं आती। फॉर सिमिलर कॉम्बिनेशन देयर विल बी नो आउटपुट फॉर XOR गेट। तो अब इस कनेक्शन को बंद कर देते हैं और XOR का लॉजिक परफॉर्म करते हैं। कनेक्शंस रिमूव कर दे दिए। तो हमने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जो B की वैल्यू है उसको इससे कनेक्ट कर दो और उसी का एक टर्मिनल आपने यहाँ देना है। सो B की वैल्यू जो है वो दो गेट्स के साथ जा रही है। B एज अ इनपुट, दो गेट्स को हम इनपुट दे रहे हैं। इसी तरीके से A के साथ होगा और इस गेट को भी जो इनपुट है वो हम यहाँ से देंगे A से। अब हमने क्या करना है, जो इस गेट की आउटपुट है वो इन दोनों की इनपुट बना देनी है। सो इस गेट की जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट की तरह काम करेगी। और हमारे पास जो लास्ट में आउटपुट आएगी वो XOR की आउटपुट आएगी। और इसको कर देते हैं कनेक्ट एलईडी के साथ।
अब परफॉर्म करके देखते हैं। सो पहला हमारा कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए हमारी आउटपुट क्या आ रही है 0। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारी आउटपुट कब आएगी, जब हमारी जो इनपुट्स हैं वो सिमिलर नहीं होगी। अगर सिमिलर है तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी। सो 0 0 दोनों इनपुट्स हैं तो आउटपुट नहीं आ रही। तो अगला कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर लेते हैं। ए की वैल्यू 0 एंड बी है 1, सो आउटपुट इज 1। नेक्स्ट लॉजिक, ए की वैल्यू 1 है और बी है वह 1, तो बी के पास ए के पास 1 है और बी के पास 0 है, तो हमारी आउटपुट 1 है। लास्ट कॉम्बिनेशन A1 B1 आउटपुट इज 0। तो ये हमारा एक्सॉर लॉजिक था जो हमने परफॉर्म किया। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हो। थैंक यू।